अगर आप सच में स्वस्थ होना चाहते हैं बिना दवा के, अगर आप चाहते हैं कि पेट, दिमाग, आंखें और शरीर जीवन भर साथ दे, तो आज की यह वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे शास्त्रों में बताए गए ऐसे स्वास्थ्य सूत्र जो आज भी उतने ही स्टिक है जितने हजारों साल पहले थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं स्वास्थ्य के सूत्र जो शरीर, मन और जीवन तीनों को स्वस्थ रखने की कुंजी है। क्योंकि स्वास्थ्य सूत्र आप पहले यदि सुनोगे, उनको अमल करोगे, तभी आपके लिए उपयोगी होंगे। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है उसका शरीर हल्का, मन शांत और बुद्धि तेज रहती है। देर रात तक जागना और देर से उठना स्वास्थ्य का शत्रु है। आप इन सब सूत्रों को जानते हो, लेकिन मैं केवल दोहरा रहा हूं। यदि आप अमल करोगे तो आप इन पर और ध्यान दे पाओगे। नंबर 2, नियमित व्यायाम। रोज हल्का लेकिन नियमित व्यायाम करो। अधिक व्यायाम नहीं, पर आलस्य भी नहीं। चलना, योग और प्राणायाम सबसे उत्तम क्रिया है। नंबर 3, सुबह शाम टहलना। सुबह और शाम की सैर रक्त संचार को बढ़ाती है, मांसपेशियां मजबूत करती है और हृदय रोग, मधुमेह, इन रोगों से आपको बचाती है और आपका जो श्वसन तंत्र है वो मजबूत होता है। नंबर 4, शुद्ध हवा, जल और भोजन। बिल्कुल सही सुना आपने। ताजी हवा, साफ पानी और सात्विक भोजन, ये आप ये मान के चलो कि ये स्वास्थ्य की असली दवा है। आपको कैसे उपलब्ध कराना है, कैसे उपलब्ध होगी, आप सब जानते हो कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और किस वातावरण में श्वास ले रहे हैं। नंबर 5, भोजन के नियम। बहुत जरूरी बात है। बहुत अधिक या बहुत कम कभी भी न खाए। भोजन जब भी खाए शांत मन से खाए। क्रोध, चिंता या शोक में भोजन कभी भी न करे। बहुत गर्म या बहुत ठंडा भोजन कभी भी न करे। आप भोजन अच्छी प्रकार से करोगे, जब भूख हो तभी खाए, बिना भूख के कभी न खाए। ज्यादा देर रात तक भोजन कभी भी न करे, है ना सामान्य नियम। इसी प्रकार नंबर 6, पानी पीने का सही तरीका। बिल्कुल सही सुना दोस्तों। पानी हमेशा धीरे धीरे पिए। ऊपर मुंह करके गट गट पानी कभी न पिए और बहुत ठंडा पानी भी कभी न पिए। खासकर भोजन के तुरंत बाद बहुत ठंडा पानी न पिए। यदि आपको पीना ही है 1 कप, 1.5 कप, तो आप गर्म पानी भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद पी सकते हैं। इस बात को बहुत से भाई या बहन सुनकर उनको ताज्जुब लगा होगा कि आप बोल रहे हो भोजन के बाद तुरंत पानी पी सकते हैं, लेकिन पहले तो बताते थे कि भोजन के बाद पानी पीना जहर के समान है। तो दोस्तों,
मैंने बहुत सी पुस्तकों को देखा, अष्टांग हृदय को देखा, निघंटु को देखा, लेकिन कहीं भी उसमें यह नहीं लिखा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। हाँ, ये लिखा है कि यदि लिक्विड भोजन है तो पानी न पिए। यदि भोजन में आप सॉलिड ही ले रहे हो तो पानी पी सकते हो। भोजन के तुरंत बाद की बात कर रहा हूं मैं। नंबर 7, हमेशा अपनी दांतों को और आंखों को सही सलामत रखे, उनकी देखभाल करनी चाहिए। कैसे? भोजन के बाद दांत साफ करने चाहिए। आंखों में आप अंजन लगाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी दादी नानी पुराने समय से आंखों में बहुत ही अच्छी किस्म का अंजन काजल लगाती रही है। और क्या करे, तेज रोशनी और गंदे हाथों से अपनी आंखों को बचाए। हम ध्यान नहीं देते, क्या करते हैं, हमारे हाथ कैसे भी हो, हमको लगा थोड़ी सी आंखों में खुजली है, आंखों को रगड़ते रहते हैं, या बहुत तेज रोशनी में हम पढ़ते रहते हैं, या फिर बहुत तेज रोशनी में हम घर में रहते हैं। वो भी सही नहीं है। नंबर 8, नींद का नियम। नींद का क्या नियम है? कभी भी जब आप सोने जाए तो सोने से पहले अपने पैरों को अवश्य साफ करें सामान्य गुनगुने पानी से। और क्या करें, बहुत मुलायम बिस्तर पर कभी भी न सोए। और दिन में सोना और रात में जागना आप सभी जानते हो कि रोग को बढ़ाने की निशानी है। नंबर 9, स्नान के नियम। वैसे तो हर रोज स्नान से पहले तेल की मालिश करनी चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक दिन तो ऐसा हमेशा होना चाहिए कि आप स्नान से पहले अपने पूरे शरीर की अच्छी तरह मालिश करें। किससे करें? जो आपको सही लगे उस तेल से करें, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे बादाम का तेल हो, और चाहे घी हो, लेकिन शरीर की मालिश जरूर करें। सिर पर बहुत गर्म पानी कभी भी न डालें। हम सर्दियों में क्या करते हैं, नहाते समय गर्म पानी से नहाते हैं और सिर पर भी मग से गर्म पानी डालते रहते हैं। उससे क्या होगा, एक तो हमारी बालों की जड़ें कमजोर होंगी, दूसरा हमारी बाल जल्दी सफेद होंगे और आंखों की रोशनी भी कम होगी। इसलिए सिर पर बहुत गर्म पानी कभी न डालें। और क्या करें, स्नान के बाद शरीर को अच्छी तरह पोंछना चाहिए। नंबर 10, भोजन का सही संयोजन। मतलब एक दूसरे की प्रतिरोधी चीजें कभी इस्तेमाल न करें। इस बात को मैं पहले भी बहुत बार बताता आया हूं। दूध के साथ कोई भी खट्टा फल न ले। दही के साथ मछली या फल या गर्म चीजें कभी इस्तेमाल न करें, क्योंकि गलत भोजन का इस्तेमाल करते हैं या एक दूसरे की विरोधी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो ये समझो कि ये बीमारियों की जड़ है। हमने बीमारियों की जड़ बना दी और उससे बीमारियां बढ़ती रहेंगी। एक सामान्य प्रयोग तो हम हमेशा करते रहते हैं, दूध के साथ नमक का प्रयोग।
मेरा कहने का मतलब है दूध के साथ नमकीन, बिस्किट या कोई भी ऐसी चीज न खरे जिसमें नमक का इस्तेमाल हुआ हो। चाय के साथ भी नमकीन या बिस्कुट कभी न खाए, और हम ये गलती करते रहते हैं। नंबर 11, विचारों की शुद्धता। जैसे भोजन शरीर को बनाता है, वैसे ही विचार मन को बनाते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा बोलिए। कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए विचारों की शुद्धता रखें। नंबर 12, संयम और सादगी भरा जीवन जिए। अत्यधिक वासना, नशा और मांसाहार का सेवन। आप सब जानते हैं कि मनुष्य का शरीर परमात्मा ने शाकाहारी के रूप में बनाया है। इसको आप जांच भी सकते हैं। इस धरती पर जो भी शाकाहारी पशु पक्षी है, वो हमेशा होठ से पानी पीता है। जैसे ऊंट, घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी, ये सब होठों से पानी पीते हैं। और मनुष्य, हम भी होठों से ही पानी पीते हैं। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि हम शाकाहारी है। और जो मांसाहारी होते हैं, वे जीव जंतु हमेशा जीभ से पानी पिएंगे, चाट चाट कर पानी पिएंगे। तो इससे भी हम साबित कर सकते हैं कि हम मांसाहारी नहीं है। जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर व और भी जंगली जानवर जो मांस खाते हैं, सब के सब जीभ से पानी पीते हैं। और जो हमारी आते हैं, मनुष्य की आते हैं, शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए ही बनी है, न कि मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए। हमारा हृदय और रक्त, इसको बिगाड़ने का कार्य ये तीनों चीज करती है। अति हर चीज की आपको पता है बुरी होती है। इसलिए अति काम, अति क्रोध, अति लोभ और अति खान पान सब हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। इसलिए संयमित जीवन जिए और लंबे समय तक दीर्घायु होकर हम इस शरीर को त्यागे, और वो भी स्वस्थ रूप में। ये थे हमारे कुछ सामान्य नियम। वैसे तो आयुर्वेद स्वास्थ्य सूत्रों का भरा पड़ा है। दोस्तों, ये स्वास्थ्य सूत्र कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो इन्हें जीवन में उतार लेता है, उसे दवाइयों की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो आप इस वीडियो को अपने चाहने वालों को, जिनको आप चाहते हो कि वे भी स्वस्थ रहे, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उन तक पहुंचाए। और ऐसे ही आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए आपको और नई नई बातें सुनने को मिले, तो आप मेरे साथ बने रहे और इसका लाभ लें। आपने यहां तक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय माता जी की।